महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद की हम बात करने वाले हैं। दरअसल पूरे देश में आप देखिए कि मांग उठ रही है कि शराबबंदी होनी चाहिए। पहले बिहार, गुजरात में जिस तरीके से शराबबंदी हुई, उसके बाद से ये आवाज बुलंद होने लगी और इसी बुलंद आवाज को और ज्यादा भार देने के लिए और बल देने के लिए अब महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर विकास महात्मे ने भी राज्यसभा में शून्यकाल में इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और ये कहा कि देश में जल्द से जल्द संपूर्ण रूप से शराबबंदी होनी चाहिए। इसके पीछे उन्होंने महत्वपूर्ण तर्क रखे हैं। उनके तर्क और राय जानने की कोशिश की सुदर्शन न्यूज संवाददाता अभिमन्यु फड ने। गुजरात, बिहार, नागालैंड और मिजोरम में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद पूरे देश में शराबबंदी कानून लागू होने की मांग जोर से उठ पड़ी है। इसी बीच महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद विकास महात्मे जी ने राज्यसभा के शून्यकाल में पूरे देश में शराबबंदी कानून लागू करने की मांग की है। अभी हमारे साथ विकास महात्मे जी हैं। उन्होंने सरकार से क्या मांग की है वो उनसे जानते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी मांग ये है कि शराबबंदी ना हो, शराब निग्रह या दारू निग्रह बोलता हूँ मैं, उस वैसा हो। क्योंकि हमें पता है जहाँ जहाँ शराबबंदी हुई वहाँ तीन बड़ी परेशानियाँ हैं। एक यानी क्या होता है, जैसे शराब में मिलावट होती है, क्योंकि ये इलीगली बेचा जाता है, गैर कानूनी तरीके से बेचा जाता है। तो इसमें ऐसा होता है कि वो जो मिलावट है उसकी वजह से ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। ये शराब से तो होती है, लेकिन मिलावट में जैसे उसमें काफ़ी कुछ जो मिलाया जाता है, जैसे तारपीन मिलाया जाता है, कोई उसके वजह पेट्रोल पीता है, या उसमें आपने जैसे बताया उसमें पाउडर मिलाई जाती है, तो ये इसकी वजह से और बीमारियां होती है जिसका पता भी नहीं चलता। तो मैं मूल में गया था चंद्रपुर, वहाँ पे काफ़ी विधवाएं हैं, 300-350 के करीबन, जो मिलावट की वजह से भी डेथ हुई है। अभी हमने बिहार में भी देखा कि शराब में मिलावट थी, इसलिए डेथ्स हो गए। तो ये एक परेशानी है और मैंने उसके लिए दारू निग्रह यानी शराब निग्रह की पॉलिसी बताई है। उसके 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। एक यानी जैसे टैक्स रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, ऐसे सभी सरकार को लगता है। तो ये टैक्स रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, इसलिए सरकारें ये देखती है कि हमने सबने कोरोना काल में देखा है कि वो लोगों तक के पहुँचा है ताकि रेवेन्यू बढ़े। तो उसमें रेवेन्यू बढ़ाने की वजह से सरकार को लगता है कि और शराब की खपत हो तो अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, इससे शराब का जो सेवन है वो बढ़ते जाता है। तो इसमें 50% शुरू में कम से कम 50% इसके लिए उपयोग में लाए। जैसे जो शराब की वजह से जिनकी मौत हो गई, उनकी विधवा पत्नी है, तो उनको बचाने के लिए खर्चा किया जाए, या तो शराब पीने की जो लत लगती है वो ना लगे, इसलिए जो काम कर रहे हैं, जैसे व्यसन मुक्ति केंद्र है, शराब या नशा मुक्ति केंद्र है, उनके लिए इसका खर्चा हो। वैसे अभी कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि महिलाओं के लिए खास वाइन बार है, वहाँ पे डिस्काउंटेड मिलेगा। तो वो ऐसा होगा, डिस्काउंट मिलेगा तो क्या होगा कि जो घर का आदमी है वो क्या करेगा, अपनी बीवी को भेजेगा कि तुम लेके आ जाओ, या तो बेटी को भेजेगा तुम लेके आ जाओ। तो ये डिस्काउंट या कोई फ्री ऑफर नहीं होना चाहिए। और जो वाइन शॉप्स, वाइनरीज कंपनीज हैं, उनका CSR, जिसे मैंने पहले बताया, टैक्स रेवेन्यू का उसी पे खर्चा हो। जैसे विधवा है या जो भी व्यसन मुक्ति केंद्र है या नशाबंदी केंद्र है, उसके पे ऊपर खर्चा हो। तो इस तरीके से यदि हम करते हैं तो धीरे धीरे ये कम होगी। और सरकार का काम अच्छा है या नहीं, यह करने के लिए एक ही इंडिकेटर काफ़ी है, एक ही निकष काफ़ी है। वो यानी ये शराब पीने वालों की संख्या दिन ब दिन कम हो रही है क्या, वो निकष यदि हम लगाएं तो सरकार का काम के बारे में अपने आप जानकारी होगी। तो इस तरह से दारू निग्रह यह पॉलिसी बेटर है, शराबबंदी के बजाय दारू निग्रह पॉलिसी अच्छी है, और मेरे ख्याल से यह सबके लिए अच्छा रहेगा। अभी हमारे साथ विकास महात्मे जी, उनका एक कहना है कि शराब के टैक्स का जो 50% हिस्सा है वो
जो शराब पीने की वजह से जिनका निधन होता है उनकी पत्नियों के जो विधवा होती है उनके पुनर्वसन के लिए खर्चा किया जाए। सुदर्शन न्यूज़ के लिए अभिमन्यु पड़, दिल्ली।